अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। 8:50 हो रहे हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। 16 राइडें सिलेक्ट की हैं मैंने, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगी। फर्स्ट राइड आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जाना है इन्हें ब्लॉक 2 और से ब्लॉक 2 हमें इनके पिकअप पे ड्रॉप करते हैं। बातें वहां पे ब्लॉक 2 में चल के करनी है। ये फेस हो रहा है, इनका बिल निकला है जी। ये ब्लॉक 2 है और एक इधर से राइड आ चुकी हुई है अपने पास। जिनको जाना है उधर डीएचए की तरफ लेने के लिए जा रहा हूँ। इस गली में इससे बराबर वाली में ड्रॉप किया और इधर से पिकअप है। ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ये देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि ब्लॉक 2 में आके बैठना पड़ेगा, रुलना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पहुंचा हूं, राइड भी यहीं से आ ही गई है, इसी के अंदर आ गई है। तो ये अच्छी बात है, वरना ये जो टाइम है ये ब्लॉक 2 के रुलात देने वाला टाइम है जी। लाया जी, ड्रॉप किया। ये एम्बेसी है बांग्लादेश वाला इधर पीछे, वहां पे ये 312 सामने शहबाज साहब हैं। इधर चल के रुक जाते हैं, नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। इत्थे जी नाश्ते आने रोले बनते पे ठीक है। वो जड़े दुआ। हाँ जी भाइयों, ये देख ले जी, 2:14 ये खैबान राहत है। यहाँ से राइड आई है, लेने के लिए जा रहा हूँ। उस राइड को ड्रॉप करने के बाद ये राइड है बुखारी की, बांग्लादेश वाली जो एम्बेसी पे राइड ड्रॉप की। उसके बाद फिर चले गया नाश्ता करने के लिए और फिर वहां पे बैठ के जंग कर ली। जंग हमने इस चीज पे की है कि 8,000 का काम हो रहा है इन ड्राइव पे, हम लोग इन ड्राइव क्यों नहीं चला रहे, हम इस पे 200 वाली राइड क्यों कर रहे हैं, तो हमें इन ड्राइव चलानी चाहिए। खैर टाइम वैसे भी राइड किसी के पास नहीं आई, अब सबके पास आई, मेरे पास बाद में आई। मेरा प्रो लेवल जरा कम है, सबका प्रो लेवल जरा 145-45 चल रहा है, तो इसलिए मेरे पास बाद में राइड आई। अब जो जंग हुई ना जी, उस पे मैंने रिजल्ट ये निकाला कि भाई आप लोग करो इन ड्राइव पे काम, हमसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। अब वो कहते हैं ये तुम बात करते हो लेकिन तुम करते क्यों नहीं हो, करके देखो तो शायद हो जाए। कि बाकी सारे 8,000 का काम कर रहे हैं, तो ये अब मैंने इनको ये टेक्निकल सी चीज समझाई है अपने हिसाब से, क्योंकि हर बंदे को ये बात मैं समझा भी नहीं सकता। ड्राइव पे ये करते हैं 8,000 का काम, उसमें गाड़ी चलाते हैं ये 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, और कराची के हर कोने में जा रहे हैं। 8,000 की उस पर अर्निंग कर रहे हैं, तो 3,000 का तो पेट्रोल जाएगा जब गाड़ी ज्यादा चलेगी तो। और फिर उधर वो मेहनत भी तो है ना, वो सिंपल 8,000 ना देखें। अब स्क्रीनशॉट देख के हर किसी के मुंह में पानी आ रहा है कि 8,000 की अर्निंग होगी। 8,000 की अर्निंग करने वाले से तो पूछो मेरे भाई, किस हिसाब से 8,000 की अर्निंग की, कितना ख्वार हुए, कितना बैठ के जलील के इसको आंखें थकाई, कितनी मेहनत की उस बंदे ने बेचारे ने, तो जाके उसने 8,000 कमाए ना। हम इधर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं 16 राइडें कर रहा हूँ, 16 राइडों में 18 पे जाता हूँ तो मेरी अर्निंग हो रही है 5 की। वो भी अभी टैक्स नहीं कट रहा तब हो रही है, वरना 4500 की, 4500 पे 2,000 का बोनस, 6,500 का, वो 1,500 का पेट्रोल जाएगा। तो गेम उधर ही आ गई। 150-200 किलोमीटर चलाने वाली की गेम भी 5 पे आके रुकेगी, हमारी गेम भी 5 पे आके रुकी। तो सिस्टम तो सेम हुआ। या तो होता है कि 2-3 हजार रुपए वो ज्यादा बंदा दूसरा कमा रहा है जो इन ड्राइव पे 8,000 कमा रहा है, तो फिर तो चलो बंदा थोड़ी जिद्दोजहद भी करे। को पता है कि हम लोग अगर ये करने निकलेंगे तो जो ये 5,000 कमा रहे हैं ये भी नहीं कमा पाएंगे। ये यूके जी ले आए, ड्रॉप कर दिया इनको, इनका बिल निकला है। लोगों के साथ गपशप करते करते कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया था, उन्होंने दरवाजा खोल लिया था। तो वो बातें कुछ इस तरह से थी कि ये लोग मुझे नहीं खरीद पाए और ना ही कन्विंस कर पाए। उल्टा मैंने इनको थोड़ा सा चूरन फकी दे दिया है कि भाई जो मैं बेच रहा हूँ फिलहाल मैं सही बेच रहा हूँ। हाँ, मुझे खरीदने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और महंगा होना पड़ेगा। महंगा इसलिए होना पड़ेगा, 10,000 कमाना शुरू कर दो, 10-11,000 का स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू कर दो मुझे, वो भी एक हफ्ता में देखूंगा। और फिर बीच में एक दिहाड़ी ये वाली मैं गरीबों वाली तोड़ के उस दिहाड़ी को जाया करके उधर टक्कर मार के आ जाऊंगा, इन ड्राइव को टक्कर मारूंगा। हाँ भाई, दे रहे हो राइड या नहीं दे रहे हो। और उसकी टक्कर के बाद भी इन ड्राइव ने बोला नहीं, कहा कि तेरे वास दी गाल नहीं, तू वाले निक्का है या काका है, तो फिर मैंने बोलना है अल्लाह हाफिज, मैं हट के फिर यही करना शुरू कर दूंगा। भाई अपनी दिहाड़ी जाया हो जाती है, हालात कंट्रोल में नहीं रहते, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, बंदा संभाल नहीं पाता चीजें। इस दफा ये थोड़ा सा काम चला, ये हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कंट्रोल में आई है चीजें, वरना मेरे तो हाथ में कुछ नहीं था, मैं तो ख्वार था। थोड़ा सा करीम ने सारा दे दिया और ये मामला हो गया, वरना बहुत बुरी सूरत हाल हो जानी थी करीम के बंद हो जाने के बाद। अभी फिलहाल इन ड्राइव वालों को और महंगा होना पड़ेगा, फेयर इंक्रीज कर दें। और इसका यंगो का, मैं ये नहीं कहता कि यंगो अच्छी है, इन ड्राइव अच्छी है, कोई भी एप्लीकेशन अच्छी है, कंपनी किसी के भी मैं हक में नहीं हूं, मैं सब कंपनियों के खिलाफ हूं। जब तक ये कैंसिलेशन चार्जेस नहीं देते और जब तक अपना गो का किराया, मिनी का नहीं, गो का किराया ये लोग 55 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें अर्निंग इनकी नहीं मिलती, मैं इनके खिलाफ हूं। ऐसी की तैसी यंगो की, ऐसी की तैसी इन ड्राइव की।
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें घर में दाने नहीं डाल के जाता। हमने खुद सुबह निकलना है, शाम तक खड्डा खोदना है, फिर कमाने, और फिर जाके बातें समझ में आनी। इन्होंने नहीं कमाई, इन्होंने तो हमारा गला काटना है किसी भी तरीके से। ये हमें रगड़ा लगाने का सोचते हैं। तो मेरी कोई कंपनी यार नहीं है, मैं किसी कंपनी, आप अगर गौर करें तो मैं अब इसके साथ काम कर रहा हूं, मैं इसका लोगो लगाना पसंद नहीं करता हूँ। फ्री में एडवर्टाइजमेंट क्यों करें? अब मजबूरी है इसमें, इसके साथ काम करना पूरा दिन, बाद इस पे करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम नाम लो इसका, लेकिन मैं इसका लोगो नहीं लगा रहा हूँ, इसकी गाड़ी नहीं लगा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है इसने आने वाले दिनों में ये हरकत करनी है, मैं इसको फ्री में क्यों इतना इज्जत दूं? क्योंकि इसने स्टेबल रहना है इस चीज पे। हाँ, ये तब स्टेबल हो सकता है जैसे कि ये अपना फेयर थोड़ा सा बढ़ा देगा, बोनस खत्म कर दे। नहीं चाहिए बोनस, 55 रुपए पर किलोमीटर। उससे ये होगा कि मैं बाहर घूम सकूंगा, मैं पूरा कराची घूमूंगा 55 रुपए पर किलोमीटर। मुझे पता होगा मेरी अर्निंग बन रही है ना, मेरी पेट्रोल के पैसे निकालने के बाद मुझे ठीक है, नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं घूमूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। बोनस नहीं चाहिए। ये तो अभी बोनस वाले लवाजमात डाल लेने के बाद जाके चीजें समझ में आ रही है ना, तो मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं। बोनस हासिल करना एक टेंशन है, मुझे ये टेंशन नहीं पालनी है। सिंपल काम कर दे कि भाई ठीक है, इसमें राइड बजने वाला सिस्टम है, वो ऑलरेडी ओके। इसका किराया इतना होना चाहिए, पहले जैसे जेंगो का था 55 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा था लॉन्ग राइड। अब लॉन्ग राइड आप करते हो, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये मैंने किया 33 रुपए 35 रुपए पर किलोमीटर, 35 भी नहीं, 30 से 33 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है, और मिनी वाला तो हाल ही कोई नहीं है। तो इस वजह से अब अगर फायदा है तो इस छोटे छोटे काम में है, छोटी राइड में फायदा है, तो इसलिए मैं इस पे कर रहा हूं। जब देखेंगे कि ये समझ में नहीं आता, फिर इसको ठुड्डा मार दूंगा। जैसे घेरा तंग करेगा फिर ठुड्डा मार दिया जाएगा। अब आखिर में इनका ये था कि आप हट के घूम फिर के आओगे तो इन ड्राइव पे, इन ड्राइव को तो चलाना पड़ेगा। जब यंग को बोनस खत्म करेगा, भाई बिल्कुल करेगा तो हट के चलाएंगे, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। कर दे खत्म तो चलानी पड़ेगी, मजबूरी है, काम तो करना है, मजदूरी तो करनी है ना भाई। अब इसके सर पे हमने अगर इन्हीं कंपनियों के सर पे ये गाड़ी ली है तो इसको आजाद तो करना है किसी तरीके। हम अगले 2 साल तक तो मैं बंधा हूँ, मैं भी बंधा हूँ, दूसरे भी जिन्होंने भी इस तरीके से गाड़ियां ली हुई सब बंधे हुए, इनको ये सब करना पड़ेगा। तो फिलहाल नहीं, इनको थोड़ा सा और महंगा हो जाने दें। हाँ, जब मैं देखूंगा 10,000 का 60 रुपए के हिसाब से काम कर रहे हैं इन ड्राइव पे, तब बंदा करता है, कुछ जिदोजहद भी करता है, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल अगर ये छोड़ देंगे तो ये जो मैं कमा रहा हूँ इससे भी जाएंगे, क्योंकि ये दिहाड़ी हमने शुरू में जाया कर ली है ना, रास्ता ही कोई नहीं नजर आ रहा था। तो ये तो आखिरी हल है, जब तक है सो है, नहीं है ये परमानेंट नहीं है, ये 2-3 महीने 2 महीने हद है, उसके बाद ये बोनस कम करेगा, फिर ये नहीं समझ में आएगा। वैसे इसकी लॉन्ग राइड समझ कोई नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं, मैं फिलहाल ये सब आंख रखे हुए हूँ, सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अन्नेवा किया जा रहा है, सब टकरे मार के उसके बाद किया जा रहा है। तो मैं ये किसी को ये फतवा नहीं देता कि भाई इसके साथ काम करो, उसके साथ करो। जिसके साथ दिल करे काम करो, जिस पे आपको लगे कि यार मैं कर सकता हूं, मुझे बचत हो रही है, मुझे 4 रुपए बच रहे हैं, उसके साथ काम करो। किसी के साथ कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी किसी कंपनी के साथ पालने की जरूरत है ही नहीं। ये हमारे सकीन नहीं है, कोई कंपनी हमारी सकीन नहीं है। इस बात को अच्छे से जहन में डाल लेना चाहिए। करीम फायदा दे रहा था, मैं करीम चला रहा था उस टाइम पे, उससे पहले ये फायदा दे रहा था, मैं ये चला रहा था। इसने डाउन किया, टोटल करीम पे काम हुआ, मैं टोटल करीम चला रहा था। समझ रहे हैं? इसको मैं मुंह ही नहीं लगा रहा था। इसकी तो एक राइड सुबह पीक में ली, इसको फिर मैं फेंक देता था, साइड पे कर देता था, कभी नहीं राइड ली थी। आप लोग भी देख ही रहे होंगे। कुल मिला के बातें ये काफी लंबी चौड़ी हैं, इनको सोचने समझने की जरूरत है। अन्यवा अब मैं जिद लगा के बैठ जाऊं, नहीं जी मुझे इसके साथ काम नहीं करना। दुख हमें भी होता है, दर्द हमें भी होता है। 200 रुपए के लिए गाड़ी किसी के दरवाजे पे भी जा रही है और फिर उसके डेस्टिनेशन पे हम ड्रॉप भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस 200 को नहीं देख रहे हैं। उस 200 के साथ जो 200 बोनस आ रहा है, 100-150 रुपए बोनस आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। हम अपनी दिहाड़ी को देख रहे हैं कि ओवरऑल एंड पे आके हमें पता है कि हमने सेफ हो जाना है, 5-7 हजार रुपए हमारी जेब में आ जाने हैं, और उसके बाद खर्चे वर्चे निकाल के हम थोड़ा सा सेफ सुकून फील करेंगे। अब उसके साथ क्या गारंटी है? सुबह से शाम तक टक्कर मारते रहो, राइड नहीं आई, नहीं एक्सेप्ट होती, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपको किसी को शक्ल आपकी पसंद नहीं आती, आप क्या करोगे? तंग आके सर में दर्द करके घर चले जाओगे, जो मैं कर रहा था। 2,000-2,500 पे घर चाहोगे तो क्या फायदा? 2,000-2,500 में तो इसकी किस्त भी नहीं निकाल पाओगे आप। बाकी की चीजें तो दूर की बात है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो अभी ओवरऑल जो मैं अपना हिसाब बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम के साथ खुश हूं। फिलहाल चल रहा है, मैं खुश हूं। अच्छा काम मेरे लिए तो मैं अच्छा चल रहा है। किसी को नहीं समझ में आता, उसकी अपनी मर्जी है, वो हटा के उसको चलाए जो उसको समझ में आती है। चलो जी, आ गई ये साइड को राइड अगली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा चल जाए काम ब्लॉक 2 के लिए। ये बिलावल हाउस वाला राउंड अबाउट है जी, उस राइड को लाया हूँ, ड्रॉप किया, और ये एक और राइड आ गई है। इधर से बिलावल हाउस के पास से ही जाना है इन्हें, फेज 8 न्यूप्लेक्स सिनेमा की राइड है। न्यूप्लेक्स सिनेमा वो आगे जाके क्रिक ट्विस्टा। चलो कोई नहीं, वापस आ जाएंगे ड्रॉप करके बुखारी तक। हाँ जी भाइयों, ये सिनेमा दी प्लेस और ये
बिल 526 रुपए, ब्लॉक 2 से यहाँ तक 526 रुपए बिल। चंगा बुरा नहीं है, मजा आया। और हुण इत्थे राइट आमनी है, हाँ आमनी है, मेरे ख्याल है आमनी है। आ चुकी है जी राइट। ये यहाँ से ये पंप है ना टैक्सेस के बराबर वाला, यहाँ से है सवा कमर्शियल के लिए। इंटरनेट गया, इनकी गली में आया हूँ, बिल्कुल इंटरनेट गया, रुल गए, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये कैंसिल कर देगा, इसको पता ही नहीं है मैं आया हुआ हूँ या नहीं आया हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देखें जी, ये है 400 रुपया बिल। ये है सामने स्ट्रीट लाया हूँ, 31 में ड्रॉप कीता है। शुक्र अल्लाह का, ये राइड भी सही साबित हो गई। अच्छा ये राइड ना आ गई थी, इन्होंने कॉल नंबर मेरा निकाल लिया था, तो कॉल जो है आ गई मेरे पास। तो शुक्र है कि कह रही थी कि हाँ मुझे पता है इधर इंटरनेट नहीं चलता, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया, आप कंफर्म करें इधर है। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बाहर ही हूँ, फिर आ गई थी। रूमी से राइड है खड्डा के आसपास की, एक राइड लेके आया निक्के बुखारी पे, वहां से बी स्ट्रीट से, और यहाँ से अब ये राइड आई है, इनको लिए चलते हैं उधर। सुल्तान मस्जिद है जी, फेजेड से राइड को लाया हूँ, यहाँ पे हिलाल पे छोटे शहबाज के पास ड्रॉप किया है। अंदर राइड आई है नादरा मेगा की, फेज 1 की, उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये वाली राइड है जी सुजुकी, वो पीछे नादरा लाके ड्रॉप किया। ये इनका बिल निकला, 9 नंबर वाली राइड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। ड्रॉप तो उसी साइड पे कर दिया था, लेकिन मुझे घूम के फिर उधर ही जाना है, तो घूमना पड़ेगा। उधर से आगे से भी आ सकता हूँ, लेकिन आगे रश लग रहा है, तो मैं यहाँ से यू टर्न करता हूँ, सामने फेज 2 की तरफ अंदर चले जाता हूँ। और नादरा पे रश देखें क्या बनेगा यहाँ का। ओए होए होए होए, इतनी लंबी लाइन, बहुत रश है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह फेज 2 से ही आ चुकी है, फेज 4 के पास की कमर्शियल एवेन्यू से। ये गुड वाली अच्छी वाली राइड है, बुरी तो नहीं है। वाली लेन से लेना है, केएफसी वाली लेन से, लेकिन मैं यहाँ से यू टर्न करके उधर से लेके आऊंगा। अगला सिग्नल इससे ज्यादा पैक होता है, इस सिग्नल से जान छुड़वाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं याद हो गया हूँ, मैं घूम घुमा के अब तक राइड ये कैंसिल नहीं हुई, बड़ा टाइम हो गया कैंसिल नहीं किए। देख रहे हैं 1.5 मिनट लेट भी हो गया, 5 मिनट पिकअप भी आ रहा था। शाम के टाइम में फेज 2 में रश हो जाता है इंतहा का, खासकर इस ऊपर वाली पट्टी में रुल जाता है बंदा। प्रोग्राम में चेंजिंग है, वो राइड यहाँ पे लाके ड्रॉप की उन्होंने, ड्रॉप ऑफ चेंज कर दी यहाँ पे। अच्छा ये 40% प्लस वाला सीनियर जो मैं बता रहा था ना कि गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये कि 40% प्लस वाला इसमें नजर ही नहीं आ रहा। 453 इसमें अर्निंग दी गई, वो बिल निकल आया सीधा सीधा जो बन रहा था। अब इसके अंदर नीचे ऐड नहीं हो रहा, या तो कोई अपडेट का सिस्टम चल रहा है या कोई और चक्कर चल रहा है, नहीं चल रहा इधर इंटरनेट। यहाँ से भागता हूँ ब्लॉक 4 की तरफ। चले जी, आया हूँ इधर, इंटरनेट चल रहा है, शुक्र है। जिस चीज का डर था वो कुछ नहीं हुआ, बचत होगी, फुल बचत प्रोग्राम। ये देखें 3000 था ना, इसमें मुझे अर्निंग इन्होंने दे दी कि 3600 रुपए चले गया। तो वो 40% प्लस वाला लगे, लेकिन उधर बिल में शो नहीं रहा, एप्लीकेशन में मसला चल रहा है, ये सेट हो जाएगा। इधर बैलेंस भी पॉजिटिव हो रहा है। चलो बाबा जी इधर दीदार करते हुए ना हम लोग थोड़ा सा इधर आगे चले चलते हैं ब्लॉक 4 में। मैं डर ये रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 280 वाला जो वो है ना सिस्टम, इसने यंगो ने खत्म कर दिया, क्योंकि आखिरी की मैंने 2-3 राइडें की तो उसमें 280 वाला सीन नहीं आ रहा था। लेकिन वो इधर बैलेंस बढ़ रहा है, आपका पॉजिटिव बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन वो टेक्निकली एप्लीकेशन में कुछ चक्कर आया होगा, वो अपडेट पे लगाया, लेकिन अपडेट होने के बावजूद भी वैसे ही चल रहा है, तो शायद गड़बड़ होगा कुछ। एक और चीज जो गई है वो ये है कि पैसेंजर का नाम हटा दिया गया है, ओनली पैसेंजर लिखा हुआ आ रहा है। ये भी एक मसला चल रहा है। इस राइड के अगर डिटेल में जाए ना, ये फेज 2 से मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर चुका हूँ। इसमें 181 का बोनस इन्होंने ऐड किया है, तो ये कोई 599 टोटल बन रहे हैं। तो ये सीन चल रहा है, 15 मिनट 17 सेकंड में ये कंप्लीट हो गई है। इसने लोकेशन के बेड़े कर किए हुए थे, और कस्टमर भी इंतहाई, इनको आना सबा पे है जी, डॉल्मिन से पिक करना है, करूंगा मैं जाके पिक, नो रोड़ा। दूसरा चक्कर ये देखें, हर राइड का नाम पैसेंजर लिखा हुआ आ रहा है, साथ में राइडें वगैरह कोई डिटेल नहीं लिखी आ रही, रेटिंग कोई लिखी नहीं आ रही। इससे मालूम कैसे होगा जेन्युइन है, फेक है, कौन है, क्या है, कैसे। रश है टिका के। हाँ जी, कर दिया जी ड्रॉप, अल्हम्दुलिल्लाह। जेन्युइन थी राइड, तो जेन्युइन थी, वो उधर से पिक करके इधर लाके ड्रॉप कर दिया। अब ये देखें 186, लेकिन इसके अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये पैसे पूरे दे रहा है, 286 वाला रोड़ा दे रहा है। तो रोड़ा यहाँ से शबाज निक्का, ये देखें राइड कैंसिल होने जा रही है। इस राइड को अगर नहीं आना तो फिर मुझे जाना तो उधर ही है, फेस उसके शबाज की तरफ। नंबर ऑफ आ रहा है, मैसेज किया था, मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। हेलो का किया मैसेज। ये तहीद कमर्शियल है जी, गया हूँ छोटे शबाज से, ये राइड लेके आया हूँ वापस इधर। तो यहाँ से फिर उधर ही जाना होगा कैफे की तरफ।
राइड नंबर 13 आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लोरिडा से आई है, पहले फ्लोरिडा वालों ने कैंसिल करवा दी राइड और अब आई है, वहीं से जा रहा हूँ लेने के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये है इत्तेहाद कमर्शियल, यहाँ पे लाया हूँ उस राइड को। 338 उनका बिल निकला, एक इसी के अंदर राइड आ गई हुई है। 13 नंबर वाली राइड कंप्लीट, 14 नंबर वाली राइड आ चुकी हुई है। ये देखें, यहीं से इत्तेहाद से पिक करना है और ड्रॉप करना है इन्हें उधर। ये सर सैयद हॉस्पिटल के सामने ये छोटा सा एरिया है ना, फिर 7 ही लगता है, शौकत खानम से आगे उधर। इनको लिए चलते हैं, ये अपनी है 14 नंबर वाली राइड। उसके बाद 2 राइडें खतरे वाली और उसके बाद 2 राइडें अपनी जेएनएन वाली रह जाएंगी, इनको कंप्लीट कर लेने के बाद। हाँ जी भाई, वो लाया हूँ, ड्रॉप किया है। वो देख रहे हैं, वो कीमाबाद का वो राउंड अबाउट के वो सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इधर ये लाके ड्रॉप कर दिया नाले के बराबर में। जामी नाला में, जामी नाला नहीं है, ये दूसरा नाला है, ये फिर 7 वाला। इसको क्रॉस करने के बाद ना उधर ही चलते हैं जामी की तरफ। हाँ जी, ये वड्डा बुखार साहब हैं जी, वड्डा बुखार यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। ये 394 फेज 2 से पिक की जी, फेज 2 से। ये खतरे वाली जो है ना लास्ट राइड, वो आ गई है। पीछे बचेंगी गरीबी वाली 2 राइडें, वो करते हैं बाद में। के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। देख लें 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज गए थे। ये राइड खैबाने राहत से है, ये स्टेडियम सा है, यहाँ से जमजमा के लिए राइड है। ये 2 तलवार, ये बिल लास्ट राइड 16 नंबर वाली का लाके मर्सिडीज वाले शोरूम पे मैंने भाई को ड्रॉप किया है। अच्छा बंदा था। मैं ओशियन दी बैक साइड से जाना, खुद तो राइड पकड़ूंगा। अगर आसानी के साथ होती हैं तो करते हैं, क्योंकि 2 राइडें नहीं करेंगे तो फिर बोनस 2000 का नहीं आएगा ना, 1800 वाला बोनस आएगा। फिलहाल की स्टोरी ये है कि 5300 रुपए की अर्निंग हो गई है और 1800 इसमें डाले तो 7 तक काम हो गया है। मजे की खबर दूं आप लोगों को, मजे की खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बुकिंग थी ना अपनी, उनकी कॉल आई है कि आप आ सकते हैं, थोड़ा में जाना है, कहीं सदर बदर, उनको पिक करके कहीं फेज 8 ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए हैं, राइड तो आई कोई नहीं है, तो उन्हीं को ले आते हैं, ड्रॉप करते हैं। जितने पैसे हमने इधर से कमाने उतने पैसे वो हमें दे देंगे। तो उन्होंने आज कॉल किए, कह लें कोई एक अरसे के बाद, महीना होने को है, हाँ महीना 1.5 हो गया है। उन्होंने अभी कॉल किया क्योंकि उनकी गाड़ी वाड़ी शायद कहीं गाड़ी वाड़ी आगे पीछे गई होगी, तो उनके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। आज काम अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत खूबसूरत चला है। मतलब दिन में तो बड़ा टाइम जाया हो गया और शाम में जो काम चला है तो बेहतरीन है। अब 16 राइडें हो गई हैं, तो मैं मतलब सही है, बुरा नहीं है, बेहतरीन है, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, बेहतरीन काम चल रहा है हमारा। तो अभी मैं जाता हूँ, इनको पिक करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। ये 3 तलवारें जी, मैं जा रहा हूँ ये अवारी के पास, इनको पिक करना है। इनको मैडम लोगों को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं फेज 8 में। इनसे कितने पैसे लेंगे यहाँ से फेज 8 में, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। मेरे ख्याल में 800 रुपए बनेंगे, 1800 ले लूंगा इनसे, वही बोनस हमारा इधर बन जाएगा। ये देखें, ये हमने 5370 रुपए और 1800, 7 का 7 एक का काम हो गया मतलब। और ये 117 km गाड़ी चली हुई है इधर, देख रहे हैं 10 बज रहे हैं। 11 बजे तक मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा, क्लोज करेंगे। इनको मैं पिक कर लेता हूँ, चलो शुक्र है रश वश नहीं है। लोकेशन भेजी इन्होंने, ये अवारी से पहले ही कोई है मैस है, वहां से पिक करना है। ये ना अच्छा, यहाँ पे शादी के माहौल में मैं आया करता था, ये सर्विसेज मेस है। यहाँ पे कोई शायद इनके मेहमान हो गए, आए होंगे, जिनको ले जाना होगा, या ये खुद होंगे। बहरहाल देखता हूँ, आ तो गया हूँ दोस्तों मैं इनको पिक करने के लिए। वो अवारी है दोस्तों, ये क्रीक मार्ट है और ये इधर मुर्तजा कमर्शियल में लाके ड्रॉप कर दिया। मेहमान थे और बच्चा था इनका, मैडम लोगों का, साथ में लाके ड्रॉप कर दिया। 800 रुपए लिए मैंने इनसे। अब ये मैंने पैसे ज्यादा ले लिए, बाद में अभी ड्रॉप करने के बाद देख रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे क्या आ रहा है। तो इन ड्राइव पे वहां से 500 रुपए आ रहे हैं और यंगो पे 600 रुपए आ रहे हैं। यंगो पे थोड़ा चलो पिक फैक्टर चल रहा होगा, लेकिन पैसे इन्होंने मुझसे पूछा भाई कितने पैसे हो गए, मैंने कहा 800 रुपए दे दे, तो उन्होंने चुप करके दिए और चले गए। खैर कोई गल नहीं, कल भी शायद इनका काम है और परसों भी काम है, बताया है इन्होंने। तो खैर वाली बात है। अब 100-200 रुपए मेरे हिसाब से तो किराया इतना ही बनता है वहां से। मैं 2 तलवार से गया हूँ इनको लेने के लिए, तो यही बनता था। अब चलते हैं घर की तरफ दोस्तों। अब 800 ये वाले डाले हैं तो कह लें 7 और 8 7800 का काम, और इसके ऊपर पेट्रोल है 2200 का, समझ रहे हैं। तो बाकी यही है सिस्टम आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोना दिन हो गया। दिन में बड़े परेशान थे, लेकिन शाम का और ये रात का मिला के सोना हो गया। और ऊपर से मैं ये प्राइवेट वापस बुला रही है, इनके काम है आगे 1-2 हजार, तो मजा आ जाएगा।
दोस्तों इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। खुश रहो, आबाद रहो, चस रहो जिंदगी। अल्लाह हाफिज।